जहां जिंदगी सिर्फ सवाल नहीं, हर दिन एक संघर्ष है और हर रंग दर्द और हौसलों से भरा है। सेक्स वर्कर महिलाओं की जिंदगी, उन्हीं की जुबानी, बिना फिल्टर, बिना जजमेंट, होली के रंगों के बीच जिंदगी के वो रंग जो आपने शायद कभी देखे ही नहीं। जिंदगी के अनदेखे रंग सिर्फ रेडियो स्पार्क पर, जहां हर आवाज मायने रखती है। सुनिए, समझिए, महसूस कीजिए। होली रंगों, खुशियों और अपनेपन का त्योहार है, लेकिन आज हम उन जिंदगियों से बात करेंगे जिनके रंग अक्सर समाज नहीं देख पाता है। आज की यह बातचीत है जिंदगी के उन रंगों पर जो उम्मीद, संघर्ष और इंसानियत से बने हैं। नमस्कार, मैं हूं आरजे वर्षा और आप सुन रहे हैं रेडियो स्पार्क, द लाइट ऑफ हैप्पीनेस। होली स्पेशल इस प्रोग्राम में जिंदगी के अनदेखे रंगों से आपकी आज मुलाकात होगी। आज हम बात करेंगे इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट रेड अलर्ट एरिया पुणे के बुधवार पेट की सेक्स वर्कर से और जानेंगे उनकी जिंदगी के रंगों के बारे में। तो सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रही हैं रूपाली जी। रूपाली जी, होली विशेष इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओके, रूपाली, जैसे कि हम बात कर रहे हैं होली के रंगों की। अभी होली का त्योहार है और देश का ये सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है रंगों का। तो आपसे पहला प्रश्न मेरा ये रहेगा कि होली को रंगों का त्योहार कहा जाता है, तो आपके लिए होली का क्या मतलब है? एक खुशियों का त्योहार है और घर में सब लोग मिलजुल के रहते हैं और खाना खाते हैं, तो ऐसा लगता है कि एक परिवार एक साथ में है। वो बचपन में जैसे कि खाना बहुत टेस्टी बनाते हैं, शाम के टाइम में पूजा करते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो खुशियों का दिन है उस दिन। तो आपके लिए होली में आप क्या स्पेशल करती हैं? नया साड़ी पहनना, थोड़ा सा जब होली का जलाते हैं वो टाइम में थोड़ा सा देखना, घूमना और नाचना। जब वो चिल्लाते हैं ना मुंह को ऐसा वो करके, तो वो टाइम में मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके। मतलब आपको तैयार होना बहुत अच्छा लगता है ना? हाँ। त्योहार पे। बढ़िया। हाँ। तो अभी आपसे जान लेते हैं कि क्या आपको अपने बचपन में तो होली खेली होगी, खूब खेली होगी, राइट? हाँ, बहुत खेला है। ठीक है, तो अब बचपन से एक क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहेंगे कि बचपन की होली तो याद है, ठीक है आपको, तो होली में यदि मैं आपसे पूछूं कि आज की होली और बचपन की होली में किस तरह का अंतर देखती है, मतलब क्या परिवर्तन हुआ है आपकी जिंदगी पे? जब बचपन की होली थी तो सबके साथ खेलते थे। जब समझ में नहीं आता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो कुछ भी मट्टी या राख ये सब लेके अंडा विंडा फोड़ना, वो सब। अरे बाप रे, मतलब खूब मस्तियां की हैं बच्चों ने। तो डांट भी वैसी ही पड़ी होगी जब अंडा किसी के होली के दिन फोड़े होगे किसी के सर पे। तो ऐसा कुछ हुआ है वाकई आपके साथ में कि आपने कभी भूल से अंडा फोड़ दिया हो, है ना? तो कभी डांट पड़ी है, ऐसा कभी कुछ हुआ है? हाँ, हुआ है ना। जैसे कि अभी मेरी बहन की शादी हुई थी और उसके पहले ही होली में मेरा जीजा घर पे आया था। तो मेरा छोटा भाई होली खेल रहे थे, बहुत मतलब इधर से सब दोस्त आए थे, सब लोग के साथ खेल रहे थे। और उसमें मेरा जीजा भी मेरे साथ में होली खेल रहा था, मतलब कलर वो लगा रहा था। और उसमें से मैं दूर से अंडा फेंक के मारा तो मेरे जीजा के आंख में चला गया था। तो वो टाइम में बहुत ऐसा डांट पड़ी थी और माँ ने मारा भी था। अरे भाई, मतलब होली आपकी फिर रोते गाते निकली होगी, ऐसा? हाँ, बहुत मस्ती में थे और बहुत मार भी खाया है और बहुत मजा भी किया है वो टाइम में। ओहो, चलिए, मतलब बचपन ही होता है ना? और अभी किस तरह से होली खेलती हैं? अभी भी बचपन वाली होली जारी है या कुछ मतलब बदलाव हुआ है उसमें? नहीं, अभी क्यों होली तो बहुत अलग हुआ है। जैसे कि मैं जब इधर आई हूँ, स्टार्टिंग में आई थी तभी थोड़ा सा दोस्त लोग बने थे, तभी भी मैं छोटी थी।
बहुत बड़ी नहीं थी, तो वो टाइम में भी खेलती थी जैसा बचपन में खेलती थी वैसा। और अभी 4-5 साल हो गया तो होली ज्यादा नहीं खेलती हूँ। और अभी थोड़ा कलर भी लगाना रहेगा तो भी ऐसा लगता है कि नहीं, अभी होली से मन भर गया है, अभी होली में नहीं खेलना है, क्योंकि जितनी होली में रंग नहीं होते उससे ज्यादा रंग हमारे जीवन में हो गए हैं, तो इसके लिए अभी होली खेलना इतना पसंद नहीं है। ओहो, मतलब बचपन की होली ही आपकी सबसे, जब भी आप होली त्योहार आता होगा और होली को जब आप याद करती होंगी तो बचपन की होली आपके लिए ज्यादा आपको सुख देती होगी, है ना? मतलब चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान आती होगी बचपन की होली को याद करके, और अभी की होली को याद करके आपका मन उदास हो जाता होगा। लेकिन देखिए क्या है, जिंदगी है, और जिंदगी में रंग तो मतलब चाहे वो खुशी के रंग हो या फिर दुख के रंग तो अच्छे ही होते हैं, लेकिन सिर्फ समय का फेर होता है। तो बस ये उम्मीद बनाएं कि भाई आज है वो कल तो होगा नहीं, बदलता है समय, है ना? कभी सुबह है तो शाम होती है, तो आज गम है तो कल खुशी होगी, लेकिन त्योहार है, त्योहार तो मनाना ही चाहिए चाहे जैसी भी परिस्थिति हो। अभी मैं आपसे एक और जिंदगी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी जिंदगी में सबसे गहरा रंग कौन सा है, संघर्ष का या उम्मीद का? संघर्ष। जो मैं 12 साल की उम्र से मैं अभी तक संघर्ष करते आई हूँ और करते रहूंगी, जब तक मरूंगी नहीं तब तक। ऐसा, ओके, मतलब संघर्ष है आपका गहरा रंग। देखिए, कभी भी जिंदगी है, संघर्ष, उम्मीदें बंधी रहती है ना? मरते दम तक इंसान उम्मीद नहीं छोड़ता है, जब सांसें उखड़ती है तब भी लगता है नहीं, एक पल और जी लो, एक पल और जी लो। तो इंसान की लाइफ में उम्मीद बनी रहनी चाहिए, है ना? उम्मीद तो बनी रहनी चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं, हमको कुछ हुआ तो बच्चे को कौन संभालेगा? वही उम्मीद से कि रहते हैं कि ठीक है कि बाबा आज मैं संघर्ष कर रही हूँ तो आगे जाके मेरे बच्चे बड़े होंगे, वो काम धंधा करेंगे, अच्छा वो पढ़ लिख के काम धंधा करेंगे तो हमको बैठ के खिलाएंगे, एक उम्मीद होती है ना। तो बिल्कुल वो उम्मीद से ही हम अभी जी रहे हैं। अभी वो उम्मीद टूटता है या वो संघर्ष में बदल जाता है, वो पता नहीं है। चलिए, उम्मीद करते हैं रूपाली जी कि आपकी लाइफ में जैसे रंग होते हैं, खुशियों के रंग आए और आपकी जो होली है वो बिल्कुल खुशियों से भर जाए, और जो संघर्ष है वो जल्द से जल्द थम जाए और आराम से आप अपनी जिंदगी अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ में बिताएं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात। हेलो मनु जी, कैसी हैं आप? अच्छी। ओके, सो मनु जी, जैसे अभी रूपाली जी से बात हुई, रूपाली जी ने अपनी लाइफ के बारे में, उनके लाइफ में होली का क्या महत्व है वो उन्होंने बताया। तो बस हम आपसे भी, क्योंकि आज होली है और होली की हम बात कर रहे हैं, रंगों की बात कर रहे हैं, जिंदगी के रंगों की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको हैप्पी होली। ठीक है। तो चलिए, आपसे जानना चाहेंगे कि अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जान लूं कि होली के दिन आपके यहाँ पे आप क्या स्पेशल करती हैं? होली का दिन है, हम लोग क्या करते हैं, वो होली लाते, उसका पूजा करते, नवा नवा कपड़ा डालते, फिर खाना बनाते, अच्छा खाना खाते सब परिवार में बैठ को। ओके, हाँ, मतलब खा पी के मतलब होली का त्योहार मनाया जाता है, ऐसा? ओके, तो आपसे जानना चाहेंगे मनु जी कि होली के दिन जब चारों तरफ खुशियां होती है तब आप क्या महसूस करती हैं? खुश होते हैं हम लोग, क्या करायचं, खुश होते हैं, वो अच्छा लगता है, साल में एक बार आता है घर को। भाई, होली का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है, खुशी तो होनी ही चाहिए, है ना? मतलब परिस्थिति कैसी भी रहे, इंसान को खुश रहना चाहिए, है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल। तो मनु जी, यदि जिंदगी से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ आपकी लाइफ से रिलेटेड, अगर आपकी जिंदगी को एक रंग में दिखाया जाए, यदि आप मतलब लाइफ को यदि एक रंग देना हो, कोई कलर देना हो, तो आपके हिसाब से वो
रंग, वो कलर कौन सा होना चाहिए आपकी जिंदगी में? यदि एक रंग देना हो तो वो रंग कौन सा होगा? लाल। लाल रंग। हाँ। अच्छा, मतलब लाल रंग से कुछ ऐसा प्रेम है आपका क्या, कुछ खास जो आपने लाल, और भी दूसरा कलर भी बोल सकती थी, हरा, पीला, नीला, लाल ही क्यों आपने चुना? वही खास है मेरा। हाँ, लाल। अच्छा, इसके पीछे का कोई, ओहो, बहुत पसंद है लाल रंग। ओके, तो लाल रंग की कौन कौन सी चीजें हैं आपके पास में जो आपको मतलब बहुत ज्यादा पसंद है? ज्यादा मेरे पास साड़ी है लाल रंग की, ब्लाउज है, पर्कर है, वही। अरे भाई, मतलब लाल रंग की साड़ियाँ आपको बहुत पसंद है। हाँ, रोज पहनेगा तो भी मेरे को अच्छा लगता है लाल। बोर नहीं होगे। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताएं मन्नू जी कि समाज आपको जिस नजर से देखता है, हाँ, तो क्या वो नजर आपको पूरा सच लगती है? नहीं लगती। नहीं लगती, मतलब जो लोग देख रहे हैं कि मन्नू जो दिख रही है, तो लोगों को आपके जैसे आप रिएक्ट कर रही हैं उनके साथ में, वैसा ही वो आपको देखते हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो काम के वक्त जो मन्नू होती है और असली मन्नू कौन सी है? हम असली मन्नू को जानना चाहेंगे। खुश है हम। मतलब असली मन्नू कैसी है? मतलब चंचल है या उदास है? नहीं, कैसी है? खुश है, बहुत चंचल भी है, खुश भी है, भागते दौड़ते भी रहती हूँ। मतलब चलिए, मतलब ये अच्छा लगा कि परिस्थिति कैसे भी हो, जिस तरह से हम आपसे मतलब बात कर रही हूँ और बात करते समय जो मैं महसूस कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने बचपन में बहुत, मतलब आपका जो स्वभाव है बहुत वो चंचल रहा होगा, तो काम के समय भी आपकी ये चंचलता बनी रहती है। हाँ, भागते रहती हूँ, टेंशन नहीं लेती। बहुत बढ़िया। लाइफ में कभी भी किसी भी चीज का टेंशन नहीं लेना चाहिए। टेंशन लेने से कुछ होगा नहीं, दुखी होंगे हम। उससे बेहतर है कि आदमी कैसी भी परिस्थिति रहे खुश रहे। तो मन्नू जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और वंस अगेन आपको हैप्पी होली, आपके पूरी फैमिली को। आपकी हाय कविता, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ, आप कैसा है? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और सबसे पहले आपको हैप्पी होली। हैप्पी होली तुमको भी। तुमको बात करने से खुश हो गई मैं। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। तो आज जैसे कि हम बात कर रहे हैं, रूपाली जी से, मन्नू जी से बात हुई, तो अभी आपसे जानना चाहेंगे कविता कि होली का आपकी लाइफ में, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि होली आपके लिए क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है? होली का दिन बहुत खुश है मैं, क्योंकि खुश रहता है वो होली। त्योहार तो खुशी का ही रहता है ना, तो त्योहार में तो खुश रहना ही चाहिए। आप किस तरह से सेलिब्रेट करती हैं होली के दिन? ऐसा मतलब जैसे किसी के घर में कुछ अलग डिश बनती है, अलग खाना बनता है जो सिर्फ हम होली के दिन ही बनाते हैं, तो आपके यहाँ पे ऐसा कुछ डिश है जो सिर्फ होली के दिन ही बनती हो? हम लोग होली का दिन ऐसा अलग चीज बनाते हैं, मटन, चिकन, ऐसा हमारा खाना रहता है। और उस दिन दारू बीरू सब रहता है, पीना, डांस करना, मजा। ओहो, मतलब फुल ऑन पार्टी मूड है। ओके, तो चलिए आपसे जानना चाहेंगे कि कभी किसी ने आपको बिना जज किए सिर्फ एक इंसान की तरह सुना है? कभी इंसान उदास हो जाता है, मन करता है कि हम अपनी चीजें किसी से शेयर करें, लेकिन आज की डेट में किसी के पास इतना समय नहीं होता है कि वो हमारी बातें सुने। तो कभी ऐसा हुआ है कोई इंसान जिसके बारे में आप बताना चाहें कि वो इत्मीनान से, जब आप बहुत दुखी रही हो और लग रहा हो मैं किसी से अपनी बातें शेयर करूं, तो ऐसा कोई मोमेंट है? होता है ऐसा, जो सिर्फ आपको कविता समझ के आपकी बातें सुना हो, आपके सर पर प्यार से हाथ फिरा हो? नहीं होता ऐसा तो। मतलब कभी कोई आपकी कोई सहेली या कोई ऐसा करीबी कोई हो जिसे आपने कभी शेयर की हो और आपसे इत्मीनान से आपकी बातें सुनी हो? वो ऐसा होता है कि सब हमारा सहेली लोग का साथ में होता है और किसी का साथ ऐसा शेयर नहीं होता ज्यादा करके। अपना अपना सहेली में हंसी मजाक में अपना दुख सुख वो लोग की बांट के लेते हैं।
अच्छा, आपकी सबसे अच्छी सहेली का नाम क्या है? अभी सहेली तो बुधवारपेट में सभी सहेली है मेरा। सभी सहेली है आपकी? नहीं, एक होती है ना कि सब में एक बहुत खास होती है। लेकिन उनका नाम नहीं बताएंगे, लेकिन होते हैं सहेली, एक होती है लेकिन उसका नाम नहीं बताएंगे, वो आसपास में रहती है तो उनका साथ ज्यादा करके शेयर होता है। ज्यादातर आप जब दुखी होती हैं तो सबसे पहले दिमाग में उन्हीं का ही नाम आता है कि नहीं वो ताई के पास जाना है और मुझे बताना है, वो मुझे बहुत प्यार से सुनेगी और मुझे सही सलाह देगी कि मुझे क्या करना है ना? उनके साथ ज्यादा करके हंसी मजाक और सुख दुख उनसे बात होती है ज्यादा करके। बहुत बढ़िया। मतलब लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान होना चाहिए कि जिसके पास में हम जाएं बिना मतलब के, बिना मतलब वाला रिश्ता जो बोलते हैं ना, वो एक दोस्ती का ही होता है। एक माता पिता होते हैं, एक बच्चे होते हैं जिसमें किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं होता है ना, जिसपे हम हक जता सके, हम बोल सके, हम डांट सके। एक ऐसा इंसान एक लाइफ में जरूर होना चाहिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के कि आपकी लाइफ में सारी ही सहेलियां हैं और आप लोग खूब मजा मस्ती करती हैं, है ना? तो बहुत लकी हैं आप जो आपके पास में ऐसी सहेलियां हैं, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे लोग हैं जो अपना दुख बताना चाहते हैं लेकिन उनके दुख को सुनने के लिए किसी के पास समय नहीं है, है ना? तो अच्छा कविता जी बताएं कि होली बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है ना? हम होलिका दहन करते हैं, है ना? तो होली को हम एक अच्छाई और बुराई के रूप में हम जानते हैं, ठीक है? तो आपकी जिंदगी में अच्छाई आप किसे मानती हैं? होली जो है वो बुराई और अच्छाई की जीत का प्रतीक है ना? तो आपकी जिंदगी में आप अच्छाई जो है आप किसे मानती हैं? किसी की मदद करना अच्छाई है, या फिर किसी के आंसू पोंछना अच्छाई है, या किसी को गले लगाना आपके लिए अच्छाई है? अच्छाई का मतलब क्या है आपकी जिंदगी में? अच्छाई बोलो तो अभी गला लगाना भी अच्छा रहता है, और सुनना, अपना उनका दुख सुनना, अपना बोलना उनका सामने, ये अच्छाई है, ऐसा लगता है मुझे। ओके, मतलब आपके लिए अच्छाई की मीनिंग ये है कि कोई यदि दुख में है और सामने वाला उसको यदि प्यार से गले लगा रहा है, हक कर रहा है, तो आदमी वहीं पे आधा दुख जो है बिना शब्द बोले चुपचाप से आप बिना बात किए जब हम किसी को गले लगाते हैं तो एक अलग सा सुकून मिलता है। ये आपके लिए आप इसे एक अच्छाई मानती हैं, राइट? बहुत बढ़िया। आपने कभी किसी को दुख में, जब कोई दुखी आपके पास मतलब कोई आता है जो बहुत मतलब आपको दिख रहा है कि सामने वाला बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, तब आप क्या करती हैं? मतलब गले लगाती हैं या फिर हाथ पकड़ती हैं या फिर ऐसे उसको सर पे थपथपाती हैं? उसका हाथ पकड़ता है, उसका सब सुनता है, क्या हो गया क्या नहीं, ओके, सब सुन के लेता है। तो आपकी लाइफ में ऐसा कोई घटना घटी है जो आपको याद है, और यदि आप बताना चाहें यहाँ पे कि कभी ऐसा हुआ था, बहुत दुखी थी और आपने कैसे उनकी परेशानी को दूर किया? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है। ओके, ताकत मतलब ये होता है ना कि हम भगवान के सामने में हाथ जोड़ते हैं, या अपने बच्चे का चेहरा हम सुबह सुबह देखते हैं और उसके लिए हम सुबह सुबह अपने आप को मोटिवेट करते हैं, अपने आप को मनाते हैं। मन नहीं है काम पे जाने का, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए, परिवार के लिए हम जाना पड़ता है। तो ये क्या होती है? एक पॉजिटिव एनर्जी होती है कि नहीं, कैसी भी परिस्थिति नहीं, मुझे काम पे जाना है। किसके लिए जाना है? अपने बच्चों के लिए जाना है। तो ऐसा कोई है आपकी ताकत जिसे आप मानती हैं, या कोई भगवान को आप मानती हैं जिसकी वजह से आपको रोज हिम्मत मिलती है? भगवान को तो मानता है, लेकिन अपना भी हिम्मत होना चाहिए ना, अपना पास ताकत होना चाहिए अपन करने का। भगवान को तो ऐसा मांगता है कि भगवान अच्छे रखने दो, आज काम मिलने दो, वो करने दो, ये करने। ताकत भी अपना पास है ना, ताकत के ऊपर हम भरोसा रख। बहुत बढ़िया। तो मतलब आप पूजा पाठ करती हैं सुबह सुबह? हाँ। ओके, चलिए, तो आपसे कविता जी बात करके बहुत अच्छा लगा। और मतलब ये है कि लाइफ में एक आपसे जाते जाते एक और पूछना चाहूंगी कि आपकी जिंदगी में रंगों का क्या महत्व है?
रंगों का हम्म। हरा। ओके, चलिए, बहुत अच्छा लगा कविता जी आपसे बात करके, और सुनते रहिए और ऐसे ही खुश रहिए अपनी लाइफ पे। हाय काली जी, कैसी हैं आप? अच्छे हूँ। ओके, बढ़िया। और भाई, होली का त्योहार है, होली आप कैसे मना रही हैं? क्या विशेष है आज आपके यहाँ पे? हमारे उधर होली में क्या करते हैं, हमारे होली में हम पूरन पूरी बनाते हैं, और वो गोबर रहता ना, भैंस का गोबर, हाँ, वो हाँ। भैंस का गोबर लाते, उसको खड़ा रोते, रुई का झाड़ लाते, तो उसको 5 गौरे लगाते, देकी लगा के उसको जलाते हैं। तो उसमें फिर हम सब गाना बीना गा के गोल फिर के डांस करते हैं, पूजा करते हैं हम। क्या बात है भाई, मतलब एकदम ट्रेडिशनल तरीके से, एकदम पुराने जमाने में जिस तरह से त्योहार मनाया जाता था, वो परंपरा अभी भी आप लोगों की वजह से अभी भी मनाई जा रही है, मतलब विलुप्त नहीं हुई है वो चीजें। हाँ, तो होली क्या है, साल में एक ही बार आती है ना, तो बार बार थोड़ी आती है। और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं मालूम क्या, जिस दिन होली अच्छे आ गए तो उस दिन में हम नाच जिसकी सब सहेली लोग मिल के गाना पीना गा के सब हम पूजा पाठ सब करते हैं। ओके, अच्छा, बचपन में आप लोगों ने ये देखा था क्या? हमारे यहाँ पे क्या होता है, होली जब आने वाली होती है ना, तो हमारे यहाँ पे होली के लिए ना लकड़ियां दूसरों के घर से चुरा के लाते हैं और जमा करते हैं, और वही जमा की हुई लकड़ी को होलिका दहन के दिन जलाया जाता है। तो आप लोग भी ऐसे कुछ करते हैं क्या? होली में क्या करते थे, गौरे चुराते थे हम लोग। अच्छा। जिधर गोबर क्लिप की रखते हैं ना, तो उधर हम लोग क्या करते थे, गोबर चोरी करके, अभी होली आने वाला, अगले महीने में होली है बोले ना, तो हम लोग चोरी करके होली जलाते थे। ओके। अच्छा, मतलब आपके यहाँ पे गौरी यानी गोबर के जो उपले होते हैं उसको आप लोग मतलब चुरा के जमा करके उसको जलाते थे। तो सबसे ज्यादा मतलब आप लोगों का बचपन का ग्रुप रहा होगा ना, अभी भी कोई ग्रुप है क्या ऐसा? अभी भी आप लोग ऐसा करती हैं क्या, उपले वगैरह ले करके जमा करना? अभी गांव में था ग्रुप, अभी किसका शादी हो गया, कोई मर गया, किस रहे, हम पुणे में है तो गांव की बात कर रही ना। तो अभी इधर कैसा, इधर तो अभी हम बुधवार पेट में है, तो हमारी कोई सहेली लोग को खुशी मिलता है, कोई किसको गुस्सा आता है तो चलो बोलेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं रहता है कि गांव में जैसे इधर थोड़े होते हैं। तो कोई बोलते कि मेरा धंधा करना है, मुझे गिराक नहीं है, पैसा नहीं है, ऐसे बात करते हैं। तो हमारे यहाँ पर कौन देखने वाला है, तो गांव में बोले ना तो हम लोग है ना तो बहुत मजा करते थे। तो अभी लड़की लोग इतना एंजॉय नहीं लेता है ज्यादा, खाली सिर्फ यहाँ पर क्या डांग करेंगे, दारू पियेंगे, उधर इधर करेंगे, वो लोग डांग नहीं करते। तो गांव को बोले तो गांव में अच्छा रहते है ना मैडम। सही है, मतलब गांव भाई, मतलब देखा जाए तो अभी शहर में पुरानी जो चीजें हैं वो अब कहीं ना कहीं मतलब विलुप्त होती जा रही है ना। और जो अभी के जो जनरेशन है जिन्हें जेन जी कहा जाता है, वो अभी ये सारी चीजें जो हमने अपने समय में एंजॉय की है, लकड़ियां चुराना, उपले चुराना, ये सारी चीजें जो हमने की है, वो अभी की जनरेशन जो है वो नहीं कर रही है। तो कभी गांव में आपकी किसी सहेली से बात होती है और ऐसी कोई पुरानी चीजें आप लोग याद करते हो क्या? मतलब जब भी पुरानी आपकी सहेली से बात होती होगी तो ऐसी फोन करते ना, बोलते हैं कि तू कैसा है, तो हमारी होली आ गए तो मेरी सहेली लोग फोन करते, लगी से बोले तू आ जा, बोले जल्दी। मैं बोलती हूँ इधर पैसा नहीं तो कभी आओ तुम्हारे पास, तो फिर आ जाऊंगी पैदल। हाँ ना। तो कभी बचपन को भी याद करने के लिए कभी गांव जा करके आइए और अपने सहेलियों के साथ में अपने बचपन की यादों को ताजा करिए। तो काली जी, जैसे कि हम अभी अपनी जिंदगी की बात कर रहे हैं, तो एक प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा था कि जिंदगी में यदि कोई एक रंग आपको चुनना पड़े तो वो रंग कौन सा होगा और वो रंग आप क्यों चुनेंगे? रंग क्यों चुनेंगे बोले तो जिंदगी सवाल है ना, उसके लिए तो रंग चुनना ही लगते हैं ना। तो ऐसा कौन सा रंग आप चुनना पसंद करेंगे? पीला रहो, गुलाबी रहो, मतलब ये रंग चुनूंगा मैं, गुलाबी। ओके, मेरे को गुलाबी बहुत पसंद है। ओहो, मतलब काली जी को गुलाबी रंग बहुत पसंद है। तो गुलाबी रंग पसंद होने के पीछे का क्या रीजन है?
गुलाबी कारण क्या रंग है? पसंद बोले तो मेरे को हर चीज में मेरे को गुलाब ही पसंद आती है। फूल भी देखो तो मैं जिधर देखो तो गुलाब देखो ना, रास्ते में कोई फेंक दे रहे तो गुलाब ही उठा के पहनती हूँ मैं। हाँ, अरे भाई मतलब गुलाबी रंग से एकदम बहुत ज्यादा ही लगाव है। मतलब मैं खुश रहती हूँ। मेरी यहाँ पर बहुत सहेली बढ़िया। लोग, हमारे यहाँ पर सहेली लोग है ना हम्म। ऑफिस के अंदर, उन लोग गुलाब ऊपर पहनेंगे तो सर पे पहनेंगे तो लेकिन मैं क्या करती हूँ, उनके सर से निकल के मैं पहन लेती हूँ। कभी डांट नहीं पड़ी कि अरे रे नहीं नहीं ये हमारा गुलाब है आप क्यों ले रही हैं, ऐसे कभी कुछ नहीं बोलते? बोलते हैं उन लोग, बोलते हैं कि हम मैं पैसे दे के लिए। बोले बोले नहीं तेरे पैसे मैं दूँ तो क्या चाह रहा, दूँ क्या, बोलती मैं। बहुत बढ़िया। मतलब चलो ये एक अच्छा हुआ कि मतलब उसका भी जो सहेलियों के साथ में यही तो एक अच्छी चीज होती है, नोक झोंक करना, हंसी मजाक करना, है ना। परिस्थिति कैसी भी हो नोक झोंक तो बनी रहने चाहिए, तभी तो इसी को तो दोस्ती कहा जाता है ना। हमारे इधर एक सहेली है हमारे साथ बहुत झगड़ा करती है, झगड़ा भी करती है, रोती भी है। मैं कभी कभी वो रोती, ऐसा रोती, कभी कभी बोलती तो बोले तू मर जा मैं मर जा, ऐसा झगड़ा होता है। ओहो, उसके बाद में मिल भी जाते होंगे? हाँ, बाद में बहुत प्यार होता है। वही मैंने कहा कि दोस्ती एक ऐसी चीज है ना जहाँ पर कोई स्वार्थ नहीं होता है ना। यहाँ पर हम खूब लड़ते भी हैं, खूब प्यार भी करते हैं, खूब मस्ती भी करते हैं, वही तो दोस्ती है ना। अच्छा, यदि मैं आपसे पूछूं कि आपके हिसाब से समाज को आप किस नजर से देखती हैं? लोग आपको किस नजर से देखते हैं वो तो अलग मैटर है, लेकिन आप समाज को और लोगों को किस नजर से देखती हैं, मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ। लोगों नजर कैसे रहती है उनका बुरा, हमारे तो हम सब अच्छे ही सोचते हैं। देखो हम बुरे हो तो सब समाज में भी सब अच्छा ही होना चाहिए, ऐसा सोचता हूँ। तो मतलब भले समाज आपको कैसे भी नजर से देखे, लेकिन आपकी नजर में आप समाज को अच्छी ही नजर से देखती हैं। ये बहुत अच्छा लगा जान के। नहीं तो जनरली लोगों से जब मैं ये सवाल करती हूँ तो लोगों का कहना होता है समाज ने हमारे लिए क्या किया, समाज हमारे लिए कौन सा अच्छा सोचता है, तो हम क्यों समाज के लिए अच्छा सोचे। नहीं नहीं ऐसे लोगों को समझ है, आपने बोलने का गैर समझ है। वो अपने को ना तो मतलब समाज को भी अपने को नजर से, उनको कितना भी बुरा नजर से देखना, आप उन अच्छा नजर से देखना, समाज अपने को समझ जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात कही कि भैया दूसरे हमें किस भी नजर से देखें, लेकिन हमें अपनी अच्छाई जो है वो नहीं छोड़नी है, हमें अपने अच्छे कर्म करने हैं। क्योंकि गीता में भी यही कहा गया है, कर्म करते जाओ फल की चिंता मत करो। बराबर है ना। तो अपने अच्छे कर्म ही हैं जो यदि हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा, भले सामने वाला हमारे साथ बुरा क्यों ना करे, लेकिन हम अपने अच्छे कर्म नहीं छोड़ेंगे, नहीं, है ना। तो काली जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मतलब आपसे मतलब आपने बहुत अच्छी बात कही कि अपने जो कर्म वाली जो आपने लास्ट में बात कही ना, अच्छे कर्म करो, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमेशा ऐसे ही खुश रहिए, गुलाब आपको पसंद है, गुलाब की तरह महकते रहिए, खिलखिला के अपनी जिंदगी एंजॉय करिए। थैंक यू मैडम। हाय सानू, कैसी हैं आप? अच्छी हो, आप कैसे? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सबसे पहले हम होली का त्योहार सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको हैप्पी होली। आपको भी हैप्पी होली। अच्छा, तो सानू आप होली कैसे मनाती हैं, क्या विशेष करती हैं आज के दिन? आज के दिन होली सब लोग को वो गौरी लकड़ी लाके रखते हैं घर में। अच्छा, हमें पूरन पोली करते हैं। आप खुद बनाती हैं पूरन पोली? हाँ, हम खुद बनाते हैं, घर में बना के लेके जाते हैं हम। नेवद करके नारियल फूल पूरन पोली, उसमें थोड़ा चावल रखते हैं, गुड़ रखते हैं, फिर नेवद करके वहाँ नारियल फोड़ के पानी डाल के फेरी डाल के आते हम पैर पड़ के। तो मुझे ये बताओ सानू कि पुणे में हर जगह होली बनती है, लेकिन बुधवार पेट की जो होली है वो बाकी होलियों की अपेक्षा कुछ अलग तरीके से मनाई जाती है क्या? हाँ, खाते पीते बहुत मजा करते, नाचते करते, बहुत अच्छे करते।
अच्छा, मतलब ऐसा है कि बुधवार पेट में खूब मस्ती मजा, मतलब बाकी पूरे पुणे की जितनी भी होली होती होगी उससे सबसे ज्यादा डिफरेंट जो है बुधवार पेट में, इसीलिए वहाँ की होली अलग है क्योंकि वहाँ पे खूब मस्ती मजा होता है, राइट? खूब एंजॉयमेंट होता है, ऐसा? तो सानू कितना मजा करती है होली में? सानू का मजा क्या है? सबसे ज्यादा कौन सी चीज में वो एंजॉय करती है? सानू अभी 70 साल की है। ओके, 70 साल की हैं सानू। हाँ, मजा करने का दिन चले गया है, बैठ के मैं मजा लेती हूँ। मतलब अच्छा है ना, मतलब आप भाई, मतलब इतनी आपकी लाइफ की आपने इतनी सारी होलियां देखी है, 70 साल, मतलब 70 होलियां आपकी जिंदगी की यादों में बसी हुई है ना? तो सानू, आप मुझे ये बताएं कि 70 साल की आपकी उम्र है, 70 साल में आपकी लाइफ की, आपकी जिंदगी की ऐसी कौन सी होली है जब भी, मतलब यादगार होली, जब भी होली आता है तो आपके दिमाग में, आपके दिल में वो होली की याद आ जाती, चाहे वो आपके बचपन की हो, ऐसा कोई पल? बचपन की होली याद आती है। बचपन की होली याद आती है? क्या धमाल मस्ती करती थी आप बचपन में? बचपन की होली कैसी थी आपकी? वो जो होली जलाते ना, हाँ, उसका राख रहता ना, हाँ, वो राख से हम धुलंडी खेलता था हम। अरे भाई, धुलंडी मतलब राख की होली खेलते थे, ऐसा? हाँ, रंग नहीं खेलते थे, खेड़ा गाँव में रंग नहीं मिलता ना। ओके। हाँ, वो शेन रहता ना, शेन, अरे मट्टी बाप रे, और राख वो जलेसू राख रहता ना, वो सब मिलके हम खेलने का, दिन भर बच्चे लोग हम खेलने का। अरे बाप रे बाप रे, मतलब सेन मतलब गोबर ना, गोबर। हाँ। अरे भाई, तो आपको डांट नहीं पड़ी कभी कि गोबर की होली कोई खेलता है क्या करके? बहुत खेलते थे हम, उसका अंदर अंडे कलाने का। अरे बाप रे, मतलब एक ऐसे ही बदबू आता है और फिर उसमें और अंडा मिला के और उसको स्पेशल तरीके की भाई, मतलब मैं पहली बार सुन रही हूँ कि भाई गोबर की भी होली खेली जाती है और उसमें और अंडा मिला के, और भाई क्या ही होली रही होगी। खेड़ा को में ऐसे अभी भी खेलते हैं ऐसे? अभी भी? अब तो रंग मिलते होंगे गाँव में? अब खेलते, सब खेलते, अभी रंग आ गए ना, अभी सब तरफ रंग खेलते। तभी 70 साल का बात, मतलब जब कुछ रंग नहीं मिलता था जल्दी, पैसे वाले लोग आके लाके वो खेलता था, हम गोर गरीब हम खेलता नहीं था वो। तो मतलब ठीक है, जैसे भी होली तो आपने मनाई है, भले गोबर के साथ मनाई हो, अंडों के साथ खेली हो, लेकिन होली का त्योहार आपने बचपन में खूब आपने एंजॉय किया है। और अब मजे लेती हैं आप बैठ के, है ना? ओके, तो सानू जी, जैसे कि आपकी उम्र, आपने कहा कि आप 70 साल की हैं, 70 साल का आपका एक्सपीरियंस रहा है होली का। मतलब मैं आपको 3 ऑप्शन देती हूँ, 3 विकल्प आपको देती हूँ, उसमें से आप बताइएगा कि आप क्या बदलाव करना चाहेंगी। पहला, कि जो सेक्स वर्कर होती हैं वो जब बीमार पड़ती हैं और अस्पताल में जाती हैं, हॉस्पिटल में जाती हैं अपना इलाज कराने के लिए, तो उन्हें उनका इलाज नहीं किया जाता है, हम खुद हम घर में जाते हैं, उनको पूछताछ करके हम खुद लेके जाते हैं दवाखाने को। उनका क्या क्या चेक करना, चेक करते हैं और फोटोग्राफ सब निकलते हैं, निकल के दवा गोली चालू करते हैं। अगर कुछ बीमारी नाम आएगा तो फिर उसको दवा गोली हम घर इधर ऑफिस में लाके उनको देते हैं, हर रोज बुला के देते हैं हम, और नहीं आएगा तो हम घर पे जाके देते हैं, ऐसा करते हैं हम। ठीक है, चलेगा, हम अपनी बात यहीं खत्म करते हैं। और सानू, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और सबसे अच्छा ये लगा कि भाई आप 70 साल की हैं और 70 साल का आपका एक्सपीरियंस है और आप मजे लेती हैं। जी जी जी। तो चलिए, आपको एक बार फिर से होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप भी शुभकामनाएं हो, अच्छे बोले तुम भी और हम भी बोले। भाई, आपका एक्सपीरियंस बोला है, आपकी जो गोबर वाली होली जो आपने खेली है, मैं इस बार होली में ट्राई करूंगी कि मैं भी किसी को गोबर लगा के होली मनाऊं। आपको मिल जाएगी खेलने के लिए। हाँ, हम तो बहुत खेलते हैं होली। हाँ।
खेलते बट पण गोबर रंग से वाली खेलते। होली नहीं खेलते, हम रंगों के साथ हाँ, खेलते हैं, रंग। लेकिन इस बार कुछ नया ट्राई करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। ट्राई चलिए करके सानू देखो। जी, हाँ हाँ। बिल्कुल, मैं जब मैं करूंगी और यदि मुझे डांट पड़ेगी तो मैं डेफिनेटली आपको कॉल करके बताऊंगी कि देखो आपने मुझे बताया था कि आप बचपन में गोबर वाली होली खेलती थी, और इस बार मैंने भी ट्राई किया कि मैंने गोबर लगाया किसी को तो मुझे मार पड़ी या मुझे डांट पड़ी। क्या जो भी होगा मैं आपको जरूर बताऊंगी। जी थैंक यू। बोलो सुमनिता का फोन के ऊपर। हाँ 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 पक्का। चलिए खूब ध्यान रखिए अपना और होली एंजॉय। हेलो महादेवी जी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे है, तुम कैसे? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और ये बताएं कि आज होली है तो आपके यहाँ पे आप बच्चों के लिए क्या स्पेशल आज बना रही हैं? बच्चा लोग को तो बहुत स्पेशल है। स्पेशल है। हाँ, घर पे हम लोग को पूरन पोली बनाता है तो खाने के लिए बच्चा लोग को नहीं आता है। मेरे को केरला है। हाँ, तो बच्चा लोग को ज्यादा घर पे रहता नहीं दिन भर। मेरे को पैसा दो, मैं रंग लाती हूँ, ऐसा मेरा साथ। हाँ, दिन भर मेरा साथ पैसा के लिए झगड़ा होता है। मेरे को पैसा। हाँ ओके, मतलब बच्चे लोग आपसे पैसे मांगते हैं और आपसे मतलब बोलते रहते हैं कि मम्मा पैसा दो, हमें रंग लाना है, खत्म हो गया है। तो फिर आप कैसे हैंडल करती हैं? दिन भर पैसे ही देती रहती हैं? आपको पता रहता है कि बच्चे मुझसे पैसे मांगेंगे तो आप अलग से ऐसे पैसे जमा करके रखती हैं कि बच्चों को देने के लिए? नहीं नहीं, मेरा क्या है, पहले वो लोग को मेरे को सताता ना। हाँ, तो हाँ। वो लोग को नहीं बोलती मैं उसको। उसका बोलने से पहले मैं खरीद करके घर में रखती हूँ। अच्छा, मतलब उन लोग जैसे डिमांड किए कि मम्मी पैसा दो, आप फट से पैसे की जगह रंग दे देती हो। हाँ, तो पैसा नहीं देती हूँ। बहुत बढ़िया। तो ये बताएं कि आपके बच्चे हैं तो बच्चों की, जब बच्चे होली खेलते हैं तो आपको भी अपना बचपन याद आता होगा, है ना? आता ना मैडम। पहले हम लोग को छोटा था जब भी है ना, हमारा बच्चा लोग कैसा करता है ऐसा हम लोग को भी करता था। माँ बाप को बहुत सताता हम लोग। आप भी ऐसे? हाँ, तो भाई जब आप इतनी शरारती थी बचपन में तो बच्चे भी तो शरारती निकलेंगे ना, मम्मी पे तो जाएंगे। हाँ, है कि नहीं? हाँ। तो आप क्या शरारत करती थी अपनी मम्मी के साथ? जैसे आपके बच्चे अभी पैसे मांगते हैं, आपको परेशान करते हैं कलर के लिए, तो आप अपने मम्मी पापा को किस तरह से परेशान करती थी? बहुत बहुत किया ले। अभी मम्मी हमको होली आया ले, हमको पैसा देने का, कल होली है हमको पैसा देने का। उसको कल है तो आज से हम लोग को बहुत तकलीफ देता था। अच्छा, मतलब आपके बच्चे तो होली वाले दिन परेशान करते हैं और आप उनसे एक कदम आगे थी। आप एक दिन पहले ही मम्मी पापा को परेशान करना शुरू कर देती थी कि भैया पैसे दो, हमें होली है। हाँ। तो आप ये सोचिए कि आपके बच्चे कितने समझदार हैं। आपको सिर्फ एक दिन परेशान करते हैं, आपसे दो दिन परेशान करती हैं। हाँ। तो अभी भी मतलब बचपन के दोस्तों से बात होती है कभी ऐसे? ये सारी चीजें शेयर करते हैं आप लोग? बचपन को याद करके ऐसे हंसी मजाक करती हैं? बहुत मजाक करता है, लेकिन वो लोग को भी शादी करके दूसरा गांव में है, हम लोग को इधर पुणे में है। अच्छा। तो हाँ, गांव में गया तो सब लोग को मिलता है, सब लोग को बात करता है। उसका घर में मैं जाती है, मेरा घर में वो आता है, तो मिलजुल के हम लोग को हंसी खेलता है 2 दिन। ओके, बहुत छोटा था जब भी हम लोग ऐसा खेलता था, ऐसा खेलता था। हाँ, कि यदि आपको एक दिन के लिए नेता बना दिया जाए और बोला जाए कि बुधवार पेट में आप क्या बदलना चाहेंगी, क्या चेंजेस करना चाहेंगी? ठीक है, सेक्स वर्कर लोगों के लिए, आपके साथ की जो जितनी ताइयां हैं उनके लिए आप क्या करना चाहती हैं? यदि आपके पास खूब सारा पैसा आ जाए, खूब सारा पावर आपको आ जाए, तो आप अपनी बहनों के लिए, जो आपके साथ की जो आपकी सहेलियां हैं, है ना, तो उनके लिए आप क्या करना चाहेंगी यदि आपके पास खूब सारा पैसा आ जाए तो? हाँ, तो वो लोग भी हम समझाता है, बात करता है। मुझे बताएं महादेवी जी कि जैसा आपका नाम महादेवी है, तो आपके नाम का कुछ असर पड़ता है क्या? मतलब डरते हैं क्या आपके नाम से? महादेवी, देवी का नाम है तो लास्ट में देवी जुड़ रहा है, तो मतलब भाई महादेवी जी से 2 कदम दूर रहना चाहिए, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो छोटा सा जब भी हमारा माँ बाप रखा ना ये नाम।
अच्छा, मतलब ऐसा सिर्फ नाम है बट डरता कोई नहीं है ऐसा? तो कभी कभी किसी ने आपका रौद्र रूप देखा है क्या, गुस्से वाला? कभी ऐसा हुआ है कि आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आया हो और मतलब ऐसा आपको? अच्छा ये बताएं, आपको कब कब सबसे ज्यादा गुस्सा आता है? किस बात से आपको सबसे ज्यादा गुस्सा आता है? होता है, गुस्सा तो होता है। सामने वाला अच्छा बात नहीं किया तो गुस्सा होता है। तो कभी ऐसा मन करता है कि पकड़ के पीट दें उसको अच्छे से? ऐसा भी होता है। कभी पीटा है क्या कभी आपने? कभी ऐसा मौका है? ऐसा तो किया नहीं है मैं, लेकिन ऐसा होता है। ओके, मतलब होता है ऐसा कि परिस्थिति ऐसी आ जाती है, सही से कोई बात नहीं कर रहा है तो भाई ठीक है, गुस्सा आता है, लेकिन हमको गुस्सा काम है, गुस्सा दबाना पड़ता है, ऐसा होता है कभी? हाँ, इसीलिए हम दबाता है। इसलिए दबाता है, नहीं तो आपका रौद्र रूप कोई देख ले तो फिर सही में आप फिर महादेवी बन जाएंगी, ऐसा? हाँ। चलिए, तो ये बताएं कि होली में आपके बुधवार पेट में आप किस तरह से सेलिब्रेट करती हैं? उस दिन आप काम करती हैं या बच्चों के साथ समय बिताती हैं? बच्चा लोग के साथ। बच्चे लोग के साथ, मतलब उस दिन आप काम नहीं करती हैं, उस दिन छुट्टी रहती है, बच्चों के साथ समय बिताती हैं? हाँ, वो दिन छुट्टी रहता है। बहुत बढ़िया। तो कितना साल हो गया आपको, मतलब यहाँ पे? ये 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। कभी आपको, मतलब जो आप जहाँ से हैं, जिस गांव से हैं, आप जाती हैं वहाँ पे? जाता ना, तो 6 महीना में जाता है, 1 वर्ष में जाता है। जाते हैं, बच्चों को लेके जाते हैं? हाँ, बच्चा लोग को लेके जाती हूँ। बहुत बढ़िया। तो आप, मतलब लोगों से यदि आपसे मैं पूछूं कि आप, जो लोग हैं जो आप लोगों को बुरी नजर से देखते हैं कह लें, तो आप ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम कुछ नहीं बोलते हैं, वो लोग कुछ भी नजर से देखने दो, बुरा नजर से देखने दो, अच्छा नजर से देखने दो। हम अच्छा है, हम लोग अच्छा रहना चाहिए। हम दूसरे का सोचता नहीं है, वो ऐसा देखा है हमको अच्छा नहीं लगा है, ये नहीं सोचता हम लोग। हमारा मर्जी है, हम कैसा रहना है कैसा नहीं रहना है, हमारा मर्जी। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और महादेवी जी अच्छा लगा, और आपको और आपके बच्चों को विश यू हैप्पी होली। बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। आज हमने जाना कि जिंदगी सिर्फ दिखने वाले रंगों से नहीं बनती, कुछ रंग खामोशी, हिम्मत और उम्मीद के भी होते हैं। होली का असली मजा शायद हर रंग को अपनाना ही है। आप सुन रहे थे हमारा स्पेशल प्रोग्राम जिंदगी के अनदेखे रंग, मेरे यानी आरजे वर्षा के साथ। और भी ऐसी चटपटी बातें सुनने के लिए सुनते रहिए रेडियो स्पार्क, द लाइट ऑफ हैप्पीनेस।